Good morning, students. Myself, Professor Uday Patel. Today we study about impulse response characterization and conversion. Some बेसिकली आज हम इम्पल्स रिस्पॉन्स कैरेक्टराइजेशन के रिगार्डिंग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और उसके बाद कन्वर्शन जो भी है कन्वर्शन सम उसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. ठीक है. Wait a minute. For that, we consider one book. Wait a minute. Okay. Our first example is that कि हमारे पास एक लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है. ओके. और उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है. ओके. जो है h of t is equal to u of t. The impulse response of a linear time invariant system is h of t is equal to u of t. यानी ये जो भी आपको दिख रहा है h of t इनडायरेक्टली क्या है, इम्पल्स रिस्पॉन्स है which is equal to u of t. Determine the output of system if input x of t is equal to e raised to minus of at into u of t where a is greater than 0. ठीक है. चलो कोई भी एग्जाम्पल जब भी आप सॉल्व करने के लिए बैठो, ठीक है, तो उसके लिए जरूरी है क्या, आपके एग्जाम्पल में जो गिवन डेटा दिया गया होगा वो ओके वो समझना एक्चुअली. ठीक है. वो काफी ज्यादा जरूरी होता है. लाइक एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लो तो कोई एक ओम फ्लो का एग्जाम्पल दे लो. ठीक है. अब उसके अंदर क्या होता है कि पर्टिकुलरली क्या होगा कि जिसके अंदर आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि चलो V इज इक्वल टू आई आर ओम, तो आपको पता है इसमें गिवन डेटा करंट I होगा, रेजिस्टेंस R कुछ ओम में मिलेगा. तो वैसे ही यहाँ पे आपको जो है ओके आपको दिया गया क्या है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम दिया गया है. ओके. और उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या है, h ऑफ t इज इक्वल टू u ऑफ t आपके पास अवेलेबल है. और आपको ये पता है कि जो इनपुट दिया गया है वो क्या है, e रेज टू at u ऑफ t है. ओके. अब u ऑफ t अगर आपको याद हुआ तो वो कुछ यूनिट स्टेप इनपुट था. ठीक है. और e रेज टू माइनस ऑफ at वो एक फंक्शन. ओके. एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ठीक है. तो we have in input x of t is equal to e raised to minus of at which is exponential form in exponential form, and u of t is a unit function or unit signal. Okay. And most importantly यहाँ पे दिया गया है a is greater than 0. Okay. अब जो भी डेटा है वो हमने लिख दिया. ओके. गिवन डेटा इज ओके. ये कुछ इम्पल्स रिस्पॉन्स है और ये आपका इनपुट जो भी है वो. ओके. अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है तो नॉर्मली क्या होगा, अगर किसी को नहीं पता तो ये पैराबोलिक फॉर्म में है. ओके. डिक्रीमेंट फॉर्म में. ओके. नॉर्मली जो भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है वो कुछ इस तरह इस फॉर्म में आपको मिलेगा. ठीक है. सॉरी, यहाँ पे आपको इस फॉर्म में आपको कुछ मिलेगा. ओके. लेकिन ये माइनस ऑफ 80 है इसलिए वो डिक्रीमेंट फॉर्म में है 1 के बाद. ठीक है. तो ये तो हो गया e रेज टू माइनस ऑफ 80 या ए टाउ भी आप देख सकते हो. और u ऑफ t आपको पता है कि यूनिट है. ओके. यूनिट स्टेप सिग्नल है. ओके. यूनिट स्टेप सिग्नल के लिए या यूनिट सिग्नल का मीनिंग क्या होता है कि वो आपको t इज ग्रेटर देन 0 पे आपको क्या देगा, 1 देगा. t इज इक्वल टू 0 पे भी 1 देगा, लेकिन t इज लेस देन 0 पे आपको 0 वैल्यू देगा. ओके. वो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं. ठीक है. अब y ऑफ t इनडायरेक्टली क्या है कि y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t इंटू h ऑफ t है. ओके. जो आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन टू प्लस ऑफ इंटीग्रेशन x टाउ इंटू
एच ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ। ओके, अब हर बार हमें क्या करना पड़ेगा, ये केस चेक करना पड़ेगा कि t इज इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, t लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, t ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा। ओके, वो सारी चीजें हम चेक करते हैं ना। अगर हम यहाँ पे t जो भी हमारे पास है, ओके, उसकी वैल्यू 0 लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या है कि ये वाले इक्वेशन में, पूरे के पूरे इक्वेशन में आपको क्या लिखना पड़ेगा, जहां पे भी आपको t मिलता है, यहाँ पे एक t है, ओके, तो उसकी वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 0 लेनी पड़ेगी। तो 0 ले लिया तो हमें क्या मिला, y ऑफ 0, क्योंकि y ऑफ t भी है ना। ओके, तो y ऑफ 0 होगा, y of 0 is equal to minus of infinity to plus of infinity x tau h of minus of tau into d tau। ओके, इतना आपके पास है। अब यहाँ पे हम क्या करें कि इंटीग्रेशन में दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ओके, तो उस कंडीशन में क्या है कि जब h ऑफ माइनस टाउ की बात करते हैं तो हमें टाइम फोल्डिंग h ऑफ टाउ मिलता है। ओके, अराउंड टाउ इज इक्वल टू 0। ओके, यानी ये कैसे आपके पास आया, हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कॉन्वोल्यूशन, ठीक है, तो उसके अंदर भी फोल्डिंग वाला एक टॉपिक आया था जिसके अंदर हमने h टाउ देखा था। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि बाय hence h of minus tau is obtained by time varying folding of h of tau। okay, means mirror image of tau is equal to 0। okay, तो यहाँ पे h of minus tau इनडायरेक्टली क्या है कि ये यहाँ पे जो मिल रहा था ना यूनिट स्टेप का, ओके, उसका मिरर इमेज यहाँ पे आपको मिल रहा है। ठीक है, फोल्डेड इनडायरेक्टली। नाउ अभी क्या है, the product of h of tau and h of minus tau is integrated। ओके, जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ओके, this product is always 0 since the two waveform does not overlap। क्यों प्रोडक्ट दोनों का 0 होगा, क्योंकि दोनों वेवफॉर्म्स कभी भी अपने ऊपर ओवरलैप नहीं होंगे। यानी ये फर्स्ट ऑफ ऑल t इज इक्वल टू 0 पे y ऑफ 0 इज इक्वल टू आपको 0 मिल जाएगा, ये खत्म हो गया। दूसरा केस, t इज ग्रेटर देन 0, t इज ग्रेटर देन 0 रखोगे तो t क्या मिलेगा, t पॉजिटिव मिलेगा। पूरे इक्वेशन के अंदर जो भी आपका t है वो t इज ग्रेटर देन 0 मिलेगा। ओके, यहाँ पे the plot of h of t minus tau for t is greater than 0 in this। यानी अगर आप देखोगे तो ये वाला वेवफॉर्म तो सेम ही है, ठीक है, ये वाला वेवफॉर्म जो फोल्डेड था वो चेंज होके कहाँ पे आ गया, राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे t क्या है, t इज ग्रेटर देन 0 है इसीलिए। ठीक है, पता चला। तो ये 0 टू t पे आपका ये वाला, ये देखो e रेस टू माइनस ऑफ at इंटू क्या है, h ऑफ t माइनस टाउ है। अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो इनडायरेक्टली दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप होंगे, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, h ऑफ t माइनस टाउ इज इक्वल टू u ऑफ t माइनस टाउ इज इक्वल टू 1 फ्रॉम 0 टू 1। क्यों ऐसा होगा वो समझो, h of t minus tau इनडायरेक्टली u of t minus tau है, क्योंकि इनडायरेक्टली ये वाला भी यूनिट स्टेप ही है। ठीक है, ओके, h of t minus tau इनडायरेक्टली क्या है, एक यूनिट स्टेप ही है। ठीक है, लेकिन वो उसकी एक लिमिट है कि 0 टू t तक ही क्या मिलेगा आपको, 1 वैल्यू मिलेगा। ठीक है, हैंस अबोव इक्वेशन। ओके, अगर मान लो कि ये x ऑफ टाउ इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस ऑफ ए टाउ है। ओके, अब इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। ओके, तो क्या बचा, ई रेस टू माइनस ए टाउ ही बचा। अब आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी ई रेस टू माइनस ऑफ ए टाउ का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ 1 अपन ए, या जो भी आपका वेरिएबल हो, लाइक 2 टाउ है तो माइनस ऑफ 1 बाई 2 इन सॉरी माइनस ऑफ 1 बाई 2 आपको मिलेगा।
अगर 3 टाउ है, ओके, माइनस ऑफ 3 टाउ है तो -1/3 मिलेगा। वैसे ही यहाँ पे माइनस ऑफ ए टाउ है तो यहाँ पे आपको क्या मिला, -1/a ई रेस टू माइनस ऑफ ए टाउ 0 to t है, ओके। पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा, ओके। तो इनडायरेक्टली लास्ट में आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, y ऑफ t का 1/a 1 माइनस ई रेस टू माइनस ऑफ ए टी और t इज ग्रेटर देन 0, ओके। अब t इज लेस देन 0 हो गया, ओके। तो इनडायरेक्टली जो भी ये वाला वेव फॉर्म तो सेम ही है, लेकिन ये वाला वेव फॉर्म लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और उस कंडीशन में भी दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप ना होने की वजह से y ऑफ t हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। रिजल्ट वी ऑब्टेन, ओके। अब हो क्या रहा है वो समझो, y ऑफ t के हमने डिफरेंट डिफरेंट केसेस चेक कर लिए। t इज इक्वल टू 0 पे 1/a 1 माइनस ई रेस टू ए टी हमें मिलता है। t इज ग्रेटर देन 0 पे भी आपको यही रिजल्ट मिलेगा। t इज लेस देन 0 पे आपको क्या मिलेगा, 0 वैल्यू मिलेगा, ओके। तो इसके ऊपर से आप ये फॉर्म डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इतना ज्यादा कोई वो नहीं है, ठीक है। यानी देखो अब किसी किसी को नहीं पता चला होगा कि ये वाला वेव फॉर्म कैसे आया। पहले तो क्या है, देखो एक बात समझ लो कि -1/a यानी a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो a इज ग्रेटर देन 0 आपको मिलेगा। यानी यहाँ पे कोई रैंडमली आप एक लाइक यहाँ पे 1 ले लो, ठीक है। a की वैल्यू 1 है तो 1/1 इज इक्वल टू 1 होगा, तो 1 पे यहाँ पे मैंने एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब माइनस ऑफ ई रेस टू माइनस ऑफ ए टी का क्या था, डिक्रीमेंट फॉर्म में था, लेकिन उसको 1 के अंदर से माइनस कर दो तो इंक्रीमेंट फॉर्म में चला जाएगा, पता चला। 1 माइनस हाफ करो तो पॉजिटिव हाफ होता है, वैसे ही यहाँ पे 1 के अंदर से एक्सपोनेंशियल फॉर्म सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो इस तरह के फॉर्म में मिलेगा, ओके। ये वही फॉर्म है किसका, ई रेस टू प्लस ऑफ ई टी का, ओके। अब किसी किसी को नहीं पता चला होगा तो ये एक बार देख लेना, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है द इम्पल्स रिस्पॉन्स एंड द इनपुट टू सिस्टम इज गिवन एज impulse response and input to system x of t is equal to u of t plus 1 and h of t is equal to u of t minus 2 determine the output of system, okay। हमारे पास क्या है, इम्पल्स रिस्पॉन्स है और इनपुट है, सॉरी इम्पल्स रिस्पॉन्स यानी h of t एंड इनपुट यानी x of t है, ओके। हमें आउटपुट फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि आउटपुट y of t क्या होता है, ओके। कन्वोल्यूशन इंटीग्रल के अंदर हमें याद होगा तो y ऑफ t इज इक्वल टू क्या लिखते थे हम, आउटपुट इज इक्वल टू x ऑफ t इंटू h ऑफ t, ओके। तो यही का यही लिखा गया है, ठीक है। और माइनस उसको क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ इंफिनिटी टू प्लस ऑफ इंफिनिटी x टाउ इंटू h ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ, ये हमको पता है, ठीक है। नाउ we have two functions x tau and h tau, okay। x tau is equal to u of tau plus 1 is equal to 1 for tau is greater than or equal to minus, ठीक है। and h of tau is equal to u of tau minus 2, okay, for 1 is equal to 1 for tau is greater than or equal to 2। These two functions are plotted in 2.2.9, okay। 2.2.9 देखते हैं, है यहाँ पे ये वाला, okay। देखो यहाँ पे x ऑफ टाउ इज इक्वल टू टाउ प्लस 1 है, ओके। यानी इस तरह का आपको वेव फॉर्म मिला। h ऑफ टाउ इज इक्वल टू टाउ माइनस 2 है, ओके। तो इस तरह का वेव फॉर्म मिला, ओके। h ऑफ t माइनस टाउ है तो ये इस तरह का आपको वेव फॉर्म मिलेगा, ओके। तो ये है वेव फॉर्म x टाउ h टाउ एंड h ऑफ t माइनस टाउ के लिए सिर्फ वेवफॉर्म को प्लॉट किया गया है, जो हमारे पास वेवफॉर्म अवेलेबल है, ठीक है। नाउ h of tau is equal to u of tau minus 2, okay, is equal to 1 for tau minus 2
इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और टाउ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ओके, ये इस वाले फंक्शन को आप इस तरह भी फॉर्म में लिख सकते हो। ओके, एंड h of t minus tau is equal to 1, okay, for t minus tau is greater than 2। okay, here t minus tau is greater than or equal to 2 can be also written as t minus 2 is greater than or equal to tau, or t is less than equal to t minus 2। okay, wait a minute। okay, तो यहाँ पे t minus tau is greater than or equal to 2 को ओके आप यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या लिख सकते हो, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो t minus 2 is greater than equal to tau। ओके, सिर्फ टाउ को राइट हैंड साइड शिफ्ट किया गया है। ओके, और कुछ h of t minus tau is equal to 1 for t is less than equal to t minus 2। ओके, नाउ अब हो क्या रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि x of tau एंड h of t minus tau ओके उन दोनों का इंटीग्रेशन ले रहे हैं फॉर एवरी वैल्यू ऑफ t। ओके, अब जो भी टाइम t है ओके वो शिफ्ट हो रहा है किसकी वजह से, h of t minus tau की वजह से। ओके, जो यहाँ पे हम देख रहे हैं। ओके, the variation of t shifts h t minus tau shown in figure, the plot of h of t minus tau for arbitrary value of t। This figure observe that h of t minus tau is equal to 1 for t, tau is less than equal to t minus 2 as per equation। okay, जो हमें इक्वेशन मिला उसके ऊपर से h of t minus tau को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। okay? अब from minus of infinity to minus 1 h of tau into h of t minus tau is equal to 0। यहाँ पे देखो माइनस ऑफ इंफिनिटी टू माइनस 1। ओके, यहाँ तक की बात हो रही है, ध्यान से समझना। यहाँ माइनस ऑफ इंफिनिटी टू -1 तक जो भी वेव फॉर्म है ओके वो, और h ऑफ t का -1 तक। ओके, हम क्या कर रहे हैं कि x ऑफ टाउ एंड h ऑफ t माइनस टाउ को मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो -1 तक तो कोई वेवफॉर्म अपने ऊपर ओवरलैप हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या बोल सकते हो कि इतने कंडीशन में जो भी आपका आउटपुट आपको मिलेगा, इंटीग्रेशन जो भी आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ओके, क्योंकि ओवरलैप नहीं हो रहा। अब -1 से लेके t - 2 ओके, -1 से लेके t - 2 की यहाँ पे बात हो रही है। ओके, तो उस कंडीशन में x ऑफ टाउ इंटू h ऑफ t माइनस टाउ जो भी है वो नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं। एंड अगर आप t - 2 से इंफिनिटी की बात करते हो तो उस टाइम की कंडीशन में भी आपका क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी आपको रिजल्ट कितने पोर्शन में मिलेगा, सिर्फ इतने पोर्शन में ही मिलेगा, -1 से लेके t - 2 तक। ओके, तो उस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं कि बेस्ड ऑन अबव इक्वेशन वी कैन राइट कन्वोल्यूशन इंटीग्रेशन ऑफ 2.2.12। ओके, y of t is equal to minus of infinity to -1। वो कित माइनस ऑफ इंफिनिटी टू -1 हमारे पास क्या है, 0 है, तो वो तो 0 डायरेक्टली हमें मिल जाएगा। -1 से लेके t - 2 है। ओके, वहां पे आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे भी आपको x ऑफ टाउ की वैल्यू 1 ही मिल रही है, h ऑफ t - टाउ की वैल्यू भी 1 ही मिल रही है। ओके, तो 1 to 1 कितना होता है, 1 होगा। ओके, तो -1 टू t - 2 1 into 1 डी टाउ आपको मिलेगा, और ये भी आपका 0 है। ओके, तो लास्ट में पूरा को पूरा इंटीग्रेशन कर दो, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, लास्ट में t - 1 मिलेगा। ओके,
t-1 का जो भी वेवफॉर्म है, ओके, वो आप इस तरह ड्रॉ कर सकते हो, इजी है। y of t is equal to t-1 u of t-1 x of t into u of t, ओके। तो ये वाला वेवफॉर्म आपको मिल गया। उसके बाद का एग्जांपल है द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ सर्किट इज गिवन एज h of t is equal to e raised to minus of t u of t. The circuit is excited by an input of x of t is equal to e raised to minus of t into u of t minus of u t minus 2. Determine the output circuit. अब वापस से हम देखते हैं जो भी सर्किट है, ओके, उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स h of t is equal to क्या है, माइनस ऑफ t इंटू यू ऑफ टी है। अब सर्किट को एक्साइटेड करने के लिए इनपुट क्या दिया गया है, ये इम्पल्स रिस्पॉन्स है, ये इनपुट है x ऑफ t इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस ऑफ 3t इंटू यू ऑफ टी माइनस ऑफ यू ऑफ टी माइनस टाउ। अब हमें आउटपुट सर्किट को फाइंड आउट करना है, यानी y ऑफ t की सर्किट को फाइंड आउट करना है। हमने इनपुट लिख दिया, ओके। अब ऐसा बोला गया है कि u ऑफ, वेट अ मिनट, तो हमारे पास x ऑफ t ये है। अब u ऑफ t इन माइनस ऑफ u ऑफ t माइनस 2, ओके, उसकी वैल्यू 1 है फॉर t इज इक्वल टू 0 टू 2 के लिए, ओके। Hence the above equation can be written as e raised to minus of 3t into 1 for 0 to 2. T is in between 0 to 2. Similarly, the impulse response is h of t is equal to e raised to minus of t for t is greater than 0. Okay. अब कन्वर्शन इंटीग्रेशन अगर आप देखते हो तो y of t आपका क्या मिलता है, x of t into h of t, ओके, x of tau into h of t minus tau, ओके। वहां पे आपको x of tau and h of tau की वैल्यू तो आपके पास अवेलेबल है, x of 3 tau and x of tau, ओके, फॉर 0 to 2 of tau and tau is greater than equal to 0 के लिए, ओके। now हम प्लॉट करते हैं, हर बार हम प्लॉट करते हैं, क्यों, क्योंकि हमें चेक करना है कि कहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, और ओवरलैप होगा तो हमें आउटपुट मिलेगा, क्योंकि x ऑफ टाउ एंड h ऑफ टाउ का हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये तो हो गया x ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ 3t। जब भी आप एक्सपोनेंशियल ड्रॉ करो वो माइनस हो तो ये डिक्रीजिंग फॉर्म में होगा, अगर x ऑफ 3 टाउ होता, पॉजिटिव में होता, तो वो इंक्रीमेंट फॉर्म में होता, और x ऑफ माइनस ऑफ टाउ वो भी आपका डिक्रीमेंट फॉर्म में ही है। तो फॉर convolution equation we need h of t minus tau, okay। From equation this we can obtain the h of t minus tau by replacing tau by t minus tau, that is h of t minus tau is equal to, जहां पे भाई आपको t मिला, ओके, वहां पे आपको क्या देखना पड़ेगा, टाउ की जगह t माइनस टाउ लिखना पड़ेगा, ओके। तो ये हमने लिख दिया। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, ओके, t माइनस टाउ इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ओके, और उसको इनडायरेक्टली क्या लिखोगे, टाउ इज लेस देन इक्वल टू t, ओके। ये इजी है, ये आप यहाँ पे राइट हैंड साइड ले जाओ तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो t इज ग्रेटर इक्वल टू टाउ लिखो या टाउ इज लेस देन इक्वल टू t लिखो, दोनों सेम ही है। अब केस 1 की बात कर रहे हैं कि जिसके अंदर 0 to 2 जो भी है, ओके, उसके बीच में आपका t मिल रहा है, ओके, t यानी टाइम, ओके। अगर t इज 0 इन बिटवीन 0 to 2, ओके, तो उसके लिए हम केस चेक कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, देखो, h ऑफ t माइनस टाउ का हमने वेवफॉर्म ड्रॉ कर दिया, ये इसका वेवफॉर्म हमने ड्रॉ कर दिया, ओके। अब हम अगर बात करते हैं तो कौन सी कंडीशन में आपको वेवफॉर्म ओवरलैप होता हुआ दिख रहा है, 0 to 2 के बीच में, t to 2 के बीच में तो 0 ही मिल रहा है, ओके, क्योंकि ओवरलैप नहीं हो रहा।
तो अगर हम क्या करते हैं कि वाई ऑफ टी का इक्वेशन लगाते हैं माइनस ऑफ इंफिनिटी टू जीरो, माइनस ऑफ इंफिनिटी टू जीरो के बीच में ये दोनों वेवफॉर्म ओवरलैप नहीं हो रहे, डायरेक्टली जीरो लिख दो तो भी चलेगा। उसके बाद जीरो टू टी, जीरो टू टू की टी के बीच में आपको वेवफॉर्म मिल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए एक्स ऑफ टाउ एच ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ लिख दिया। अब टी टू कितने तक, इंफिनिटी तक, पॉजिटिव इंफिनिटी तक, वहां पे भी आपको जीरो ही मिलेगा, ठीक है। तो ये भी इक्वेशन जीरो हो गया, ओके। तो हमें इक्वेशन क्या करना है कि इसके लिए ही परफॉर्म करना है। तो एक्स ऑफ टाउ तो हमें पता है कि ई रेस टू माइनस ऑफ थ्री टाउ है, एच ऑफ टी माइनस टाउ हमारे पास है कि ई रेस टू सॉरी एच ऑफ टी माइनस टाउ इज इक्वल टू क्या है, ई रेस टू माइनस ऑफ टी माइनस टाउ हमारे पास अवेलेबल है, ओके। इन दोनों का क्या कर, देखो बेस सेम है, दोनों का एडिशन आप कर सकते हो, या दोनों हर जो भी है, ओके, उसको आप सेपरेट आउट भी कर सकते हो, ठीक है। तो e raised to minus of 3 tau into e raised to minus of t into e raised to tau d tau, ठीक है। तो यहाँ पे d tau आपका वेरिएबल है, ओके, यानी माइनस ऑफ थ्री टी इंटू सॉरी माइनस ऑफ थ्री टी प्लस ऑफ टाउ होगा ना, ओके। तो क्या बचेगा, माइनस ऑफ टू टाउ बचेगा, तो ये हमने लिख दिया। ई रेस टू माइनस ऑफ टी तो आपके पास अवेलेबल है, लेकिन वो कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल आपके पास क्या है, टाउ है ना कि टी, इसलिए हमारा क्या निकल जाएगा, कांस्टेंट, ई रेस टू माइनस ऑफ टी निकल जाएगा कांस्टेंट, तो ये हमने निकाल दिया। और इसका इंटीग्रेशन आपको पता है कि माइनस ऑफ 1/2 इंटू ई रेस टू टू टाउ, अपर लिमिट टी है, लोअर लिमिट जीरो है, वैल्यू रख दो क्योंकि आपको आंसर मिल जाएगा। और फॉरवर्ड t is in between 0 to 2, क्योंकि 0 is less than t less than equal to 2, ठीक है। अब t is greater than 2 के लिए, ओके, t is greater than 2 के लिए, उसके लिए भी आपको क्या मिलेगा, 0 to 2 के बीच में आपको क्या मिलेगा, वेवफॉर्म ओवरलैप होता हुआ मिलेगा। देखो 0 to 2 के बीच में आपका जो भी ये इक्वेशन है, उसके अंदर e raised to minus of tt एंड e raised to minus t माइनस टाउ के लिए इंटीग्रेशन करो, ओके। तो आपको लास्ट में 1/2 1 माइनस ई रेस टू माइनस ऑफ 4 इंटू ई रेस टू माइनस ऑफ टी, आपको आंसर मिलेगा फॉर टी इज ग्रेटर देन 2, ओके। अब आपका लास्ट में आंसर आपको जो भी मिला, टी इज लेस देन 2 के लिए तो जीरो ही है, जीरो इज लेस देन टी इज लेस देन 2 के लिए आपको ये आपका आंसर मिला, एंड टी इज ग्रेटर देन 2 के लिए आपको ये आंसर मिला, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये वेवफॉर्म ड्रॉ कर दिया है, ओके। तो यहाँ पे मैंने जो 3 एग्जांपल आपको समझाए, तो उसी तरह के आपको इक्वेशन दिए जाएंगे, ओके। कहीं कहीं बार आपको क्या दिया जाएगा कि चलो ये कुछ इनपुट है एक्स ऑफ टी, ये कुछ आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स है एच ऑफ टी, ओके। और दूसरा क्या है कि उसके ऊपर से आपको आउटपुट सिग्नल पूछा जाएगा वाई ऑफ टी का, ओके। या मान लो कि आपको आउटपुट सर्किट पूछा जाएगा, ओके, वेवफॉर्म शो करवाने के लिए पूछा जाएगा। काफी इजी है, ओके। सिर्फ आपको कन्वोल्यूशन इंटीग्रेशन का यूज करना है, जो क्या है, y ऑफ टी इज इक्वल टू एच ऑफ टी इंटू एक्स ऑफ टी है। तो ये इक्वेशन आप डिराइव, आपको इक्वेशन पता होगा तो आप इजीली जो भी एग्जांपल का सॉल्यूशन है वो आप कर सकते हैं, ओके। कन्वोल्यूशन सम के एग्जांपल जो भी है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच।